Hello everyone, my name is Gaurav Srivastava and this is our platform Sir Tutorials। जैसा कि पिछली वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 12 की अकाउंटेंसी को स्टार्ट किया था और चैप्टर था हमारा फंडामेंटल्स और बुक हम लोग पढ़ रहे थे पार्टनरशिप। पिछली काफ़ी वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पिछले में भी हम लोगों ने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे जब सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड का यूज करना है। इस बार उससे थोड़ा एक स्टेप आगे रहेंगी चीजें और आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये आज का जो टॉपिक है काफी बच्चों को इसमें डाउट आता है और मैं इतना इजी करके इस टॉपिक को आपको समझाऊंगा कि लाइफ में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं आएगा। बहुत आराम आराम से समझेंगे आज के टॉपिक को। देखिए आज का टॉपिक क्या है, जैसे पिछली वीडियो में था उसी तरह आज की भी वीडियो में हमें निकालना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही है। क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लेकिन पिछली वीडियो में और इस वीडियो में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में आपको 3 वर्ड मिलेंगे। कौन कौन से वर्ड मिलेंगे? एक मिलेगा बिगिनिंग, एक मिलेगा आपको बिगिनिंग, एक वर्ड मिलेगा आपको मिडल और एक वर्ड मिलेगा आपको एंड। आ रही बात समझ में? मैं क्या कह रहा हूं कि आपको कैलकुलेट तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही करना है, लेकिन डिफरेंस क्या है नॉर्मल क्वेश्चनों से? क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि जब आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पास आएगा उसमें आपके पास लाइन लिखी होगी कि एक्स विड्रॉज 1000 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने की स्टार्टिंग में वो पैसे को विड्रॉ कर रहा है। इस टाइप से आपके पास कोई भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी होगी। जब ऐसे 3 वर्ड आपको कहीं पर भी मिल जाएं तो अगर हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है तो हमारे पास होनी चाहिए क्या? टोटल ड्राइंग्स। मैं भी डिटेल में बताऊंगा आपको, अभी सिर्फ रफली बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन चलता है। टोटल ड्राइंग्स मतलब पूरे साल भर की, मल्टीप्लाइड बाय जितना परसेंटेज दिया होगा और मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब ये नहीं कहानी है। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, जो रिमेनिंग मंथ्स होते थे, मान लीजिए अगर 1 अक्टूबर को पैसे विड्रॉ कर रहा है तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ होता था तो 6/12 करते थे। लेकिन अब यहाँ पे कहानी इसकी चेंज होगी। क्लियर है बात? अभी मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ, अभी नेक्स्ट स्लाइड में अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। मैं क्वेश्चन क्या बता रहा हूँ कि आप कैसे समझेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि क्वेश्चन को नॉर्मल वे में लगाना है कि इस तरह से क्वेश्चन को लगाना है। जब क्वेश्चन में ड्राइंग से रिलेटेड 3 वर्ड आपको कहीं दिख जाए, एंड दिख जाए क्वेश्चन में, बिगिनिंग दिख जाए या मिडिल दिख जाए, तीनों में से कोई भी एक चीज होगी, तीनों नहीं होंगी। क्लियर है बात? तब आपको इस तरह फॉर्मूले का यूज करना है, जो मैंने सर्कल किया उस सर्कल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब वो कैसे फाइंड होगी अब डिटेल में समझते हैं। देखिए मैंने अभी पीछे क्या लिखा कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करना है तो आपको पता होना चाहिए क्या? टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाई R अपॉन 100 और मल्टीप्लाइड बाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। हर बार बिगनिंग मिडिल एंड जब भी ये 3 वर्ड आ जाएंगे तो हर बार आपको ये वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और इस वैल्यू के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। इस वैल्यू के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला क्या है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलना है। कब ये यूज होगा? जब आपके पास 3 टर्म निकल के आ जाएंगी क्वेश्चन में, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ या क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच मंथ या क्वार्टर और एंड ऑफ ईच मंथ और क्वार्टर। ऐसे करके जब क्वेश्चन आपके पास आएगा तो सब कुछ तो सेम रहेगा लेकिन ये वैल्यू चेंज हो जाएगी और इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होगा।
अभी और डिटेल में समझेंगे। आई होप कि अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इसकी वैल्यू के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब क्वेश्चन में ड्राइंग्स अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि उसने बिगिनिंग में, मिडिल में और एंड में पैसे को विड्रॉ किया है। क्लियर है यहां तक बात? अब हम लोग आते हैं कि कैसे कैसे चीजें क्वेश्चन में चलेंगी। पहले हम बात करेंगे मंथली बेसिस पे। पहले हम लोग बात करेंगे किस पे? मंथली बेसिस पे। मतलब बिगनिंग ऑफ ईच मंथ होगा, मतलब हर महीने के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ड्राइंग्स होंगी। बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ और एंड ऑफ ईच मंथ। क्लियर है? तो सबसे पहला जो हम केस समझेंगे वो समझेंगे हम लोग बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने की पहली तारीख को वो पैसे को क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बहुत आराम आराम से समझिएगा, ये समझने का है बस। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो कभी भी इस एडजस्टमेंट का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। क्लियर है? अब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के लिए पहले हम लोग बनाएंगे टाइमलाइन। क्या बनाएंगे? टाइमलाइन। टाइमलाइन हमारी स्टार्ट होगी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। क्लियर? अब आपको क्या करना है, जब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होगा तो टाइमलाइन में हर मंथ की फर्स्ट जो डेट होगी उसको मेंशन करिए। जैसे अप्रैल के बाद क्या आएगा? 1 मई आ जाएगा, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी एंड 1 ये भी डेट आएगी। तो मैंने क्या किया है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, मैं 31 मार्च को अलग लिख देता हूं जिससे कंफ्यूज ना हो आप। 31 मार्च यहां पे लिख देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 मार्च और ये हो जाएगा आपका 1 फेब। आ रही बात समझ में? ये मैंने टाइमलाइन बनाई है। टाइमलाइन मतलब अपना एक कैलेंडर बनाया है, फाइनेंशियल ईयर बनाया है, और उस फाइनेंशियल ईयर में हमने हर मंथ की फर्स्ट जो डेट थी उसको डिनोट किया है। क्लियर है बात? क्यों फर्स्ट ही डेट ली है? क्योंकि ये वाला केस कौन सा है? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने की पहली तारीख को वो ड्रॉइंग्स कर रहा है, इसलिए मैंने हर महीने की पहली तारीख को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर पहली तारीख को पैसा विड्रॉ कर रहा है तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगाना है। और एवरेज पीरियड का फॉर्मूला अभी पिछली स्लाइड में मैंने क्या बताया है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो पहली चीज क्या थी? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली बार वो पैसा कब निकालेगा? कह रहा है मंथ के फर्स्ट डेट पे निकालना है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो पहली बार वो पैसा यही निकालेगा 1 अप्रैल को। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार अगर उसने पैसा निकाला तो यहां से लेके 31 मार्च तक अभी कितने मंथ रिमेनिंग है? तो दैट इज 12 मंथ्स, पूरे 12 महीने बाकी हैं। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, हर महीने की पहली पहली तारीख को विड्रॉ कर रहा है और आखिरी बार पैसा वो कहां पे विड्रॉ करेगा? 1 मार्च में। आधी बात समझ में? क्योंकि इसके बाद आएगा 1 अप्रैल, लेकिन फिर वो तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा, तो वहां तक नहीं जाना है, आपको रहना इसी फाइनेंशियल ईयर में। तो इस फाइनेंशियल में जो लास्ट फर्स्ट डेट आएगी वो आएगी 1 मार्च। तो यहां से लेके 1 मार्च से लेके 31 मार्च आने में अभी 1 महीने और बाकी हैं, तो +1 हो जाएगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2, मतलब 13/2 इज इक्वल टू 6.5। जब भी क्वेश्चन आएगा कि अगर ड्राइंग्स को बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में विड्रॉ किया गया है तो हमेशा एवरेज पीरियड आपको रखना है 6.5। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं, सेकंड केस देखते हैं क्या है। केस सेकंड हम लोग देखेंगे मिडिल ऑफ ईच मंथ। ठीक है, तो फिर से वही फॉर्मूला आईओडी का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाई आर अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाइड बाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब एवरेज पीरियड निकालना है, ये जो बॉक्स वाली वैल्यू ये फाइंड करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला है, अभी मैंने बताया है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है बात? मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक टाइमलाइन से शो करता हूँ कि कैसे हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। ये हो जाएगा आपका 1 अप्रैल एंड 31 मार्च। अब कहानी इस केस में क्या है कि वो हर महीने की मिडिल में मतलब 15 तारीख को पैसे को विड्रॉ कर रहा है। तो अगर अप्रैल की बात करें तो वो पहली बार पैसा कब विड्रॉ करेगा? 15 अप्रैल को विड्रॉ करेगा। आ रही बात समझ में? फिर मई आएगा तो 15 मई, फिर जून, फिर जुलाई, देन अगस्त, सितंबर, 15 सब में लिखना है, ठीक है। फिर 15 अगस्त, सितंबर, देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड 15 मार्च। यहां तक बात समझ में आ रही है? केस कौन सा है? मिडिल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के मिडिल में। मतलब 30 दिन का महीना होता है तो 15-15 दिन पे वो पैसे को विड्रॉ कर रहा है। तो हर महीने की पहले 15-15 तारीख को उसमें पहले डिनोट कर लीजिए। क्लियर है? अब फॉर्मूले पे आ जाइए। फॉर्मूला कहता था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। तो पहली बार भैया पैसा इसने 15 अप्रैल को निकाला होगा। क्लियर है बात यहां तक? क्योंकि हर महीने की 15 तारीख को, तो पहली बार जो उसकी डेट आई होगी वो कब आई होगी? 15 अप्रैल को। और 15 अप्रैल से लेकर 31 मार्च आने में अभी कितने मंथ बाकी हैं आपको ये बताना है। तो शुरुआत में आपने कितने मंथ निकाल दिए? 15 डेज, मतलब आधा महीना निकल गया। तो अभी भी हमारे पास 12 महीने में अगर आधा महीना निकल जाएगा तो मतलब 11.5 मंथ्स अभी मेरे पास रिमेनिंग है। क्लियर है बात? फिर कह रहा है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो भैया आखिरी बार पैसा कब निकालेगा? 15 मार्च को निकालेगा। तो 15 मार्च से 31 मार्च आने में भी आधा महीना और बाकी है, मतलब 0.5। और इसको 2 से डिवाइड करना है, ऐड करेंगे 12 आ जाएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 6 आ जाएगा। आ रही बात यहां तक समझ में? तो इसमें एवरेज पीरियड क्या आया? 6 आया। क्लियर है? अब थर्ड टॉपिक समझते हैं, क्या है? एंड ऑफ ईच मंथ। अब केस हमारा क्या है? एंड ऑफ ईच मंथ। मतलब हर महीने के लास्ट में आखिर दिन पे पैसे को विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो अब डायरेक्ट बना रहा हूं मैं टाइमलाइन, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। अब देखिए, अब एंड ऑफ ईच मंथ मतलब हर मंथ को पहले कंप्लीट करिए, फिर लास्ट डेट को लिखना है। आ रही बात समझ में? तो जैसे 1 अप्रैल होगा तो आ जाएगा यहाँ पे 30 अप्रैल। क्लियर है? फिर क्या आएगा? 31 मई। 30 और 31 में देख लीजिएगा, ठीक है। मई हो गया, फिर 30 जून आएगा आई थिंक, फिर 31 जुलाई आएगा, फिर 31 अगस्त आएगा। क्लियर? फिर 30 सितंबर आएगा, फिर 31 अक्टूबर आएगा, फिर 30 नवंबर आ जाएगा, फिर 31 दिसंबर, फिर 31 जनवरी, फिर 28 फेब, और देन 31 मार्च। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। यहां तक बात समझ में आ रही है? और मैंने इस बार कौन सी डेट ली है? हर मंथ की लास्ट डेट ली है। क्लियर है? अब एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या कह रहा है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। केस क्या है कि एंड ऑफ ईच मंथ, पहले पहले क्या करेगा? पूरा मंथ को कंप्लीट करेगा, और जब मंथ कंप्लीट हो जाएगा तब पैसे को विड्रॉ करेगा। तो पहले उसने पूरे मंथ को कंप्लीट किया, और जब मंथ कंप्लीट हो गया तो उसने कब पैसे को विड्रॉ कर लिया? 30 अप्रैल को। पहली बार पैसा उसने कब विड्रॉ किया? 30 अप्रैल को। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां से लेके यहां तक टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग कितने मंथ बाकी है? एक महीना निकल गया तो मतलब 11th मंथ बाकी है। और फिर कह रहा है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, तो हर महीने की आखिरी तारीख। तो आखिरी डेट कब आएगी? जिस दिन मेरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा उसी ही दिन आएगी, और उस दिन वो पैसे को विड्रॉ करेगा। तो भैया उसी दिन पैसे को विड्रॉ कर रहा है, फाइनेंशियल ईयर भी उस दिन कंप्लीट हो रहा है, तो मतलब कोई समय बाकी नहीं है। 0/2। पहले क्या रखना है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, पहली बार पैसा विड्रॉ किया तो वहां से 11 मंथ बाकी है। उसके बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, लास्ट बार पैसा उसने 31 मार्च को, तो फिर हमारा फाइनेंशियल ईयर उसी दिन क्लोज हो रहा है तो 0 हो जाएगा।
इज इक्वल टू 11/2, ये हो जाएगा 5.5। तो मेरा एवरेज पीरियड इस केस में क्या आया, 5.5। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक? यहां तक बात क्लियर है? अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन से पहले एक बॉक्स बनाते हैं। क्वेश्चन से पहले एक बॉक्स बनाते हैं और इस बॉक्स को सब लोग बनाएंगे। कौन सा केस था? मंथली बेसिस था। कौन सा केस में था ये? मंथली बेसिस। पहला हमने कौन सा केस समझा था? बिगिनिंग का समझा था। दूसरा कौन सा समझा था हमने? मिडिल का समझा था। और फिर हमने एंड का समझा था। जब बिगिनिंग होगा तो हमेशा एवरेज पीरियड क्या रखना है? ये किसकी बात हो रही है? एवरेज पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। 6.5, मिडिल में हमेशा 6 और एंड में 5.5। और ये वैल्यू कैसे आ रही है, ये यहां से कैलकुलेट कर। अच्छा, आप ये वैल्यूज को मत लर्न कर लीजिएगा, आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्योंकि अभी जब क्वेश्चन आगे आएंगे तो वहां पे 6 मंथ्स का आपका पूरा कैलेंडर होगा। कह रहा है बस 6 ही महीने उसने पैसे विड्रॉ किए, तो 6 + 1/2 हो जाएगा, 5 + 0/2 हो जाएगा, 5.5 + 0.5 मतलब 6/2 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। तो ऐसे आपको इसको क्या कहते हैं, फॉर्मूले को समझना है। कॉन्सेप्ट आप जितना समझेंगे तो कितने भी टाइम के लिए दिया होगा आप हमेशा उसकी वैल्यू एवरेज पीरियड की निकाल लेंगे। क्लियर है? अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गोपाल, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक बंदा है हमारे पास, गोपाल। अच्छा, इस बार कुछ कलर चेंज करते हैं, रेड लिखते हैं, देखिए रेड से कैसे। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पार्टनर है, कौन है? गोपाल। इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉ 10,000 पर मंथ। भैया पर मंथ 10,000 रुपए निकालना, तो पहला काम हमेशा आप क्या करिएगा? टोटल ड्रॉइंग्स। पहला काम हमेशा क्या करिएगा? टोटल ड्रॉइंग्स। भैया विजिबल है? ऐसा लग रहा है कि रेड से विजिबल नहीं है, जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा विजिबल है कि नहीं है। लेकिन अच्छा लग रहा है रेड से लिखने में। टोटल अगर 10,000 रुपए निकाल रहा है एक महीने में, तो पूरे साल भर में कितना पैसा निकाल लेगा? 1,20,000। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, शायद ये विजिबल नहीं है ज़्यादा, ठीक है। दूर से वैसे हो सकता हो, लेकिन मैं येलो ही यूज़ कर रहा हूँ कि शायद इसकी विजिबिलिटी कम है। क्लियर? इसके बाद कौन सा केस है फिर आगे? कह रहा है रेगुलरली ऑन द फर्स्ट डे, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, मतलब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का केस है इसमें। और अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो नॉर्मल तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकलेगा, मैंने जो भी कॉन्सेप्ट बताया है वैसे निकलेगा, ठीक। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो टोटल ड्राइंग्स, हमेशा याद रखिएगा टोटल ड्राइंग्स मतलब एक महीने की नहीं होगी, पूरे साल भर की। मंथली दिया है तो 12 से मल्टीप्लाई, क्वार्टरली दिया है तो 4 से मल्टीप्लाई, ठीक। मल्टीप्लाइड बाई R/100 एंड मल्टीप्लाइड बाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब बस वैल्यूज को रखना है। कितनी है वैल्यू? 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज कितना दिया है भाई? 15% दिया है। मल्टीप्लाइड बाई, अब एवरेज पीरियड बिगिनिंग के केस का मतलब 6.5 डिवाइडेड बाई 12। यहां से पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लीजिए, 1 2 3, तो 1 2 और 3, ठीक। यहां से कैंसिल हो जाएगा, 12 1 12, 12 1 12 मतलब 10 हो जाएगा। 10 इंटू 15 मतलब 150, और 150 इंटू 65 कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 150 इंटू 65, और हमारा आंसर ये हो जाएगा 9,750। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से दिया है, बुक का क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक। आ रही बात समझ में? क्लियर है? मैंने वैल्यूज को चेंज किया है इसमें। तो ये हो जाएगा 9,750, इसलिए क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप कैसे भी निकाल सकते हो। पहली चीज, अपनी ड्राइंग्स को देखिए, ड्राइंग्स कितनी है? 10,000। पहले इसको 12 से मल्टीप्लाई करिए, क्यों? क्योंकि मंथली बेसिस का था, क्वार्टरली होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते। फिर केस देखिए कौन सा कह रहा है, फर्स्ट डे मतलब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, क्लियर है, मतलब एवरेज पीरियड 6.5 हो जाएगा। फिर परसेंटेज दिया 15, सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करके सॉल्व कर दिया, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 9,750। आई होप कि आपको यहाँ तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस टॉपिक को समझने की देर है, टॉपिक को समझने की देर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, यू आर इन्फॉर्म दैट एक्स ड्रॉज 4,000 फ्रॉम द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तीन है इसमें लोग, ठीक है। जो एक्स हैं, जो हमारे
एक्स है वो 4,000 रुपए पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, फ्रॉम द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं किसके लिए, फॉर एक्स के लिए। सबसे पहला काम आप क्या करिएगा, टोटल ड्रॉइंग्स पहले पता करिए। आप ये वैल्यू को नहीं रख सकते हैं क्योंकि साल भर की निकालनी ना, तो 4,000 अगर वो 1 मंथ में निकाल रहा है तो 48,000 वो पूरे साल भर में पैसे को विड्रॉ करे। क्लियर है? अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 48,000 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज दिया है 9%। ठीक है, अच्छा इनके लिए कौन सा केस है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। फॉर एक्स ये कौन सा केस लेके चल रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक, तो मतलब 6.5, मतलब 6.5 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई 6.5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 12। पॉइंट हटाएंगे 0 हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48। आ रही बात समझ में, 9 4 जा 36 और मल्टीप्लाइड बाई 65। 36 इंटू 65 करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, 36 इंटू 65 मतलब 2340 इज अवर आंसर फॉर एक्स। अगर आईओडी बात करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बात करें किसके लिए, एक्स के लिए, तो हो जाएगा 2340। वाई के लिए क्या कह रहा है कि वाई है जो 4,000 रुपए पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, लेकिन इनके लिए एंड का केस है, 4,000 रुपए पैसा विड्रॉ कर रहे हैं फॉर वाई। तो पहले बात करते हैं फॉर वाई, और इनके लिए कौन सा केस है, एंड ऑफ ईच मंथ। तो पहले पता कर लेते हैं इनकी टोटल ड्रॉइंग्स। भैया घर पे पढ़ते रहिए, 12th की अकाउंटेंसी इजी नहीं है, 11th की अकाउंटेंसी इजी है। आपको पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। मैं पढ़ा हूँ या आपके स्कूल के कोई टीचर पढ़ा है या आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, कोचिंग वगैरह पढ़ रहे हो, ट्यूशन पढ़ रहे हो, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। तो घर पे 1 से 2 घंटे की आदत डालिए पढ़ने की, ठीक, अपार्ट फ्रॉम कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस, स्कूल, ठीक है, ट्यूशन, इसके अलावा इसके जो ये सारी चीज़ें ना, इसको हटा के आपको 1 आवर आपको सेल्फ स्टडी को देना पड़ेगा। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी इसकी, 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, मतलब कितना हो गया ये, 48,000। एंड का केस है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा कितना, 48,000 मल्टीप्लाइड बाई 9% और मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा एंड के केस में कितना था, 6, 6 नहीं था, कितना था, 5.5। ध्यान से समझना है, यहाँ से 0 हटाएंगे, 1 2 3 0 यहाँ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, फिर 12 1 जा 12, 12 4 जा 48 और 9 4 जा 36 मल्टीप्लाइड बाई 55। 36 इंटू क्या करना है आपको, 55 करना है, 36 इंटू 55, 1980, 1980 ये हो गया आईओडी आपका। क्या हो गया, ये आपका आईओडी हो गया। कब, एंड के केस में। क्वेश्चन इजी है, टॉपिक समझना है बस, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं किसकी, जेड की। जेड कह रहा है 4,000 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द फर्म इन दी मिडिल ऑफ एवरी मंथ। इनका कौन सा केस है, मिडिल का केस है, ठीक। तो भैया निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, मिडिल के केस के निकाल लेंगे। अब आते हैं फॉर जेड। अब केस कौन सा है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो आईओडी निकालने के लिए पहले हमको क्या करना है, टोटल ड्राइंग्स पता करना है। आज इरेजर का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है ना। आज सर गलती बहुत कर रहे हैं आप, कोई बात नहीं। सबसे पहले निकालेंगे क्या, टोटल ड्राइंग्स। इनकी भी ड्राइंग्स कितनी है, 4,000 है, तो 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 मतलब 48,000। क्लियर। अब आईओडी निकालना है। कौन सा केस है, मिडिल का केस है, मतलब 6, एवरेज पीरियड कितना रहेगा, 6, 6/12। ठीक है, यहाँ पे इस बार 2 ही 0 कैंसिल होंगे, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48 और ये हो जाएगा 40, 9 4 जा 36, 360 इंटू 6 करना है, 360 इंटू 6,
ये हो जाएगा 2160। 360 इंटू 6 मतलब 312160। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक, आज के लिए 2 ही क्वेश्चन है, इनको अपनी बुक में एक बार क्या करिएगा, रिकॉल करिएगा। मैं एक बार पूरे टॉपिक को फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन को भी समझाऊंगा फिर से। देखिए, पिछली वीडियो में और इस वीडियो में क्या डिफरेंस है, पहले तो ये समझिए। पिछली वीडियो में आपके पास एक डेट होती थी, क्लियर, और कहता था कि उसने इतने अमाउंट को विड्रॉ किया है, और नीचे परसेंटेज दिया होता था। हम उस डेट से 31 मार्च आने तक कितने मंथ रिमेनिंग है वो पहले निकाल लेते थे, और उसके बाद चाहे सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड का यूज करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते थे। अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है उसमें डेट नहीं दी है, बस ये कहा है कि उसने बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में विड्रॉ किया है, मिडिल ऑफ ईच मंथ में विड्रॉ किया है, या एंड ऑफ ईच मंथ में विड्रॉ किया है। ये हमारे पास नई चीज आई है। क्या नई चीज आई है कि अगर हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो उसमें बिगिनिंग की बात करेगा, मिडिल की बात करेगा और एंड की बात करेगा। आ रही बात समझ में? तो हमें तो भैया बचपन से फॉर्मूला पता है कि किसी भी चीज का अगर इंटरेस्ट निकालना है तो जो अमाउंट होगा उसका परसेंटेज निकाल दो और जितने मंथ के लिए कह रहा है वो निकाल दो। लेकिन इसमें वो चीज इंप्लीमेंट नहीं होगी। जितनी ड्राइंग से मल्टीप्लाइड बाई आर अपॉन 100 तो होगा, लेकिन ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये 3 टर्म आ गए हैं। इतनी बात समझ में आ गई? जब भी ये 3 टर्म आ जाएंगे तो ये एवरेज पीरियड की वैल्यू हमेशा चेंज रहेगी, अपॉन में 12 हमेशा सेम वैसे ही रहेगा। कैसे निकालेंगे एवरेज पीरियड? बहुत इजी है, उसके लिए फॉर्मूला है एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। मतलब पहली बार जब पैसा विड्रॉ किया तो वहां से हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने में कितने मंथ बाकी हैं, प्लस जब आखिरी बार पैसा विड्रॉ किया तो वहां से लास्ट मंथ वो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने में कितना मंथ बाकी है, दोनों को ऐड कर दिया और ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा। और ये फॉर्मूले को कब यूज करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब बिगिनिंग का टर्म लिया हो, मिडिल का टर्म दिया हो और एंड का टर्म दिया हो। आ रही बात समझ में? फिर अब एक एक करके टॉपिक को समझेंगे, और मंथली बेसिस पे है तो पहले स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। मैंने 3 टर्म का यूज किया है तो पहले बिगिनिंग से शुरू करेंगे कि अगर हम बिगिनिंग में पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं तब एवरेज पीरियड क्या रखेंगे। तब एवरेज पीरियड के लिए हो जाएगा, पहले तो हम अपनी वो बना लेंगे टाइमलाइन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कह रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब हर मंथ की फर्स्ट डेट, पहली तारीख। तो पहले तो हर मंथ की एक फर्स्ट डेट को मेंशन कर लो, पहली तारीख को। फॉर्मूला क्या कह रहा था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो भैया पहली बार पैसा वो 1 ही अप्रैल को तो विड्रॉ करेगा, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख, तो पहली तारीख तो हमारी उसी दिन आ जाएगी, सेम डे जिस दिन फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। फिर वहां से लेके फाइनेंशियल ईयर कब कंप्लीट होगा, कितना टाइम बाकी, कितने मंथ बाकी, तो कहोगे सर 12 मंथ बाकी है, ठीक है। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी बार पैसे को कब विड्रॉ करेगा, तो कह रहा आखिरी बार जो पैसे को विड्रॉ करेगा वो 1 मार्च को करेगा, क्योंकि पहली जो डेट है वो हमारी आखिरी बार कब मिलेगी, 1 मार्च को मिलेगी। तो आखिरी बार पैसा कब विड्रॉ कर पाएगा, 1 मार्च को। वहां से 31 मार्च आने में कितना टाइम बाकी, पूरा 1 महीना, तो +1 कर दिया। टोटल किया आया 13 और 13 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 6.5। क्लियर? अब बात करेंगे मिडिल की। मिडिल मतलब हर महीने की 15 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को। ठीक, तो अब हर महीने की 15 तारीख को पहले एक नोट कर लीजिए। क्लियर? कह रहा है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहली बार पैसा वो कब निकालेगा, 15 अप्रैल को निकालेगा, क्योंकि पहला जो आधा महीना मिलेगा उसको 15 अप्रैल को मिलेगा, और वहां से लेके फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने में भी 11.5 महीने बाकी हैं। आ रही बात समझ में? क्योंकि आधा महीना निकल चुका है तो 11.5 हो गया। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी बार पैसा उसने कब विड्रॉ किया है, 15 मार्च को, क्योंकि उसके बाद हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा, और 15 मार्च से 31 मार्च आने में पूरा आधा महीना बाकी, मतलब 0.5 मंथ बाकी है। ऐड कर दिया, 12 आ गया, 12 को 2 से डिवाइड किया, 6 हो गया। क्लियर है यहाँ तक बात? नेक्स्ट हमारा क्या है, एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ की लास्ट डेट को। तो पहले तो टाइमलाइन में हर मंथ की लास्ट डेट को मेंशन करिए। क्लियर? अब कह रहा है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहली बार तो पैसा वो 31 अप्रैल को निकालेगा, और 30 अप्रैल से 31 मार्च आने में पूरे भी 11 महीने बाकी, क्योंकि 1 महीना हमारा क्या हो चुका है, निकल चुका है। क्लियर? तो 11 हो गया। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और आखिरी बार पैसा कब निकालेगा भैया, आखिरी बार पैसा वो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा उसी दिन निकालेगा, और वहां से ईयर कंप्लीट होने में 0 मंथ है क्योंकि उसी दिन की बात है, तो +0 हो गया। दोनों को ऐड किया, 11 आया, 11 को 2 से डिवाइड किया, 5.5 हो गया। तो अगर हम मंथली बेसिस की बात करेंगे, अगर हम
मंथली बेसिस की बात करेंगे किसके लिए, एवरेज पीरियड के लिए, तो अगर बिगनिंग की बात करेगा तो हमेशा क्या रखना है, 6.5 रखना है। अगर मिडिल की बात करेगा तो हमेशा 6 रखना है, और एंड की बात करेगा तो हमेशा 5.5 रखना है। ये अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, ठीक। और कैसे आया, मैंने सब फॉर्मूले से आपको समझाया है। इसके बाद क्वेश्चन दिया था कि एक गोपाल थे, वो 10,000 रुपए पर मंथ निकाल रहे थे, और कब निकाल रहे थे, फर्स्ट डे, मतलब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो पहले तो उनके पूरे साल भर की ड्राइंग्स बता करो। साल भर की ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, मतलब 1,20,000 हो गई। क्लियर है। अब फॉर्मूले पे सारी चीजों को रखना है। 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई रेट कितना दिया था, 15%, मल्टीप्लाइड बाई बिगिनिंग का केस है 6.5, अभी पीछे बताया है, डिवाइड करके सॉल्व कर लिया, 9750 इनका क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। क्लियर है। इसके बाद आगे कह रहा था कि मेरे पास एक दूसरा क्वेश्चन आया है, और दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि एक्स वाई जेड हमारे 3 पार्टनर हैं, और एक्स के लिए पहले कह रहा था कि उसने बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में 4,000 रुपए विड्रॉ किए हैं। तो भैया पूरे साल भर में अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पता चल जाएगा कि उसने पूरे साल भर में 48,000 पैसे विड्रॉ किए हैं। किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। अब भैया बिगिनिंग में है तो मतलब एवरेज पीरियड 6.5, 48,000 का परसेंटेज दिया 9%, 6.5 कैलकुलेट किया, आ गया 2,340। किसके लिए, एक्स के लिए। फिर बात आई थी किसकी, वाई के लिए। वाई के लिए एंड की बात कर रहा था। वाई के लिए क्या कह रहा था, एंड की बात कर रहा था। कहाँ गया वाई, वाई के लिए किसकी बात कर रहा था, एंड की बात कर रहा था, मतलब 5.5 रखना पड़ेगा। ठीक है। वही ड्राइंग से 4,012 से मल्टीप्लाई किया, 48 पूरे साल भर की, मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, 1,918 का आ गया। इसके बाद जेड के लिए, मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ के लिए 4,000 इंटू 12 किया, पहले तो टोटल ड्राइंग्स पता कर ली, और मिडिल की बात कर रहा है तो हमेशा एवरेज पीरियड 6 रहेगा। सॉल्व करके 2160 मतलब 2,160 इनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई। देखिए ये टॉपिक थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। अभी अगली जो वीडियो आएगी इसमें मैं क्वार्टरली बता दूंगा। तो ये जो प्रॉपर क्वेश्चन आएगा उसमें एक एक एडजस्टमेंट होगी, और अगर एक एक एडजस्टमेंट आपको यहाँ से क्लियर नहीं होगी तो पूरे जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो नहीं आएगा। तो रिलेट करेगा, पूरा आंसर आपका रिलेट करेगा एक एक एडजस्टमेंट से। तो डिटेल में इसको समझिए, टफ नहीं है, बहुत आसान है, मैंने डिटेल में समझाया है। पहले मैंने पूरे फॉर्मूले पे सारी चीज़ों को रखा है, और तब भी नहीं समझ में आ रहा तो वैल्यूज को आप लर्न कर लीजिएगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि लर्न नहीं करना, समझना है, आपको कॉन्सेप्ट लेके चलना है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो मैंने जितना भी पढ़ा है सब समझ में आ गया होगा, और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने पुरानी जितनी वीडियो है सारी वीडियोस को आपने पढ़ा होगा। और अगर मैं कोई भी डाउट किसी में आ रहा है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है। पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए, बोर्ड्स नज़दीक हैं हमारे, 5-6 महीने की बात है, ये 5-6 महीने अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद इंजॉय कर लीजिएगा। ठीक है। लेकिन अभी 5-6 महीने सारी चीज़ें भूल जाइए। जितने भी आपके सोशल नेटवर्किंग पे आप जहाँ जहाँ हैं वो सब डिलीट करिए, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, ये सब डिलीट करिए। एक व्हाट्सएप रखिए अपने पास, और एक यूट्यूब, बस। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, और दिन रात पढ़िए। पर डे 6 से 7 घंटे की पढ़ाई चाहिए, अगर आपको 90+ आपने टारगेट बनाया हुआ है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे। ठीक है। तो आज अच्छे से पढ़िएगा, इसके आगे क्वेश्चन की बात होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।